कलवा पाप कृतस्त सर्वदा, सारे जीवन भर जिसने पाप किया, सदा दुराचार करता विमार्ग का, सारे जीवन भर दुराचार में लगा रहा। दुराचार की परिभाषा समझते हैं? दुराचार यानी पाप, जो कर्म करने योग्य नहीं वो कर्म करना, ये दुराचार है। सदा दुराचार करता विमार्ग का। तीसरी लाइन, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामना, ये श्लोक है भगवत जी के महात्मा में। इतना क्रोध करता है अनायास ही कि कोई भी कुछ बोल दे, कितना भी अच्छा बोले, कितना भी अच्छी बात कहे, लेकिन उसी के ऊपर क्रोध करता है। आपने देखा होगा बहुत लोगों का स्वभाव होता है कि आप उनसे कितने भी प्यार से बोलो, है ना, पर वो तुमसे ऐसी भाषा बोलेंगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि डंडा मार रहा है। और कोई व्यक्ति का स्वभाव इतना मधुर होगा, इतना अच्छा होगा कि आप उनसे कितने भी गुस्सा का व्यवहार करो पर वो तुमसे फिर भी मीठी भाषा ही बोलेंगे, है ना। अगर ये सब सीखना है तो हमारी कमेटी में हैं सम्मिलित कई लोग, ये जो किन से सीखना है, हमें लालाओं से सीखना है। ला ला हाँ? क्या कहते हैं? ला ला। तो केवल लाला क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वो मधुर वाणी बोलते हैं, तुम कितना भी कुछ भी करो पर वो तुमसे कभी लड़ेंगे नहीं, जब तो लाओगे तुम, और तुमसे लड़ जाएंगे तो फिर तुम लाओगे तो दूसरी जगह चले जाओगे। बोलो रमण बिहारी लाल की। तो प्यारे, ये स्वाभाविक गुण होता है। ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर क्रोध किया, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामना, जीवन भर अंतःकरण उसका कामनाओं से भरा पड़ा है। चौथी लाइन, इतने सारे अवगुणों वाला व्यक्ति भी, ऐसे सारी आदत वाला व्यक्ति भी क्या कर लेता है? बोले सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। ऐसा व्यक्ति भी अगर एक बार भागवत कथा सुन लेता है, सप्ताह सुन लेता है, तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, वो भगवान की कथा सुन करके ऐसे व्यक्ति का भी भागवत कथा सुन के उद्धार हो गया, कल्याण हो जाता है। प्यारे, ऐसे व्यक्ति का भी अगर वो मन लगा के कथा सुन ले। बोले महाराज ये तो सब पागल बनाने वाली बात है। हाँ, कोई उदाहरण है ऐसा, किसी का उद्धार हुआ? जानना चाहोगे उदाहरण किसका उद्धार हुआ ऐसे व्यक्ति का? इसके लिए यहाँ पर धुंधकारी की कथा आती है ना? किसकी कथा आती है? धुंधकारी की, जिसने जीवन भर अत्याचार किया, बचपन से ही जिसकी आदतें ऐसी हो गई, जो माँ बाप इतने दुखी हो गए कि ऐसे बच्चे से तो हमारे कोई बच्चा नहीं होता तो ही अच्छा था। अब बताओ, ऐसे व्यक्ति का भी भागवत जी ने उद्धार कराया। प्यारे, अब यहाँ हमें जो है किसकी कथा सुनने के लिए मिल रही है? अब यहाँ हमें धुंधकारी की कथा सुनने के लिए मिल रही है। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्व, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़े ही वेद पाठी ब्राह्मण रहते थे। बहुत समय व्यतीत हुआ, उनके कोई पुत्र नहीं है। अब जब पुत्र कोई नहीं है तो मन में विचार हुआ कि मेरे कोई पुत्र नहीं है तो उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? अरे हम शास्त्र पढ़ के, हम अध्ययन करके हम सबको बताते हैं कि पुत्र क्या क्या क्रिया करता है, कितना उपयोगी है जीवन में। लेकिन ध्यान देना, पुत्र जितना उपयोगी है उतना ही तुम्हारे लिए हानिकारक भी है। ध्यान देना। क्यों? पुत्र के मोह में फंस करके ही आत्मदेव का सब कुछ छूट गया, सब कुछ छूट गया, और केवल पुत्र के चक्कर में सब कुछ छोड़ करके ऐसे पागल हो गए कि वो पुत्र ऐसा दुष्ट पैदा हो गया कि प्यारे, वो तुम्हारा तो कल्याण क्या कराएगा, वो खुद ही उसकी ऐसी दुर्गति होगी। और अंत में जब कल्याण हुआ तो वो कल्याण भागवत जी के द्वारा ही हुआ।
इसलिए यहाँ पर विद्वानों ने बताया है, संतों ने बताया है कि अगर कल्याण करना है तो किसी का कल्याण पुत्रों ने नहीं कराया, परिवारी जनों ने नहीं कराया। अगर कल्याण कराना है तो कल्याण अपने कर्म के अनुसार ही होगा। कैसे होगा? अपने कर्म से ही होगा। जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल की प्राप्ति आपको होगी। प्यारे, अपने कर्म से बताते हैं कि ये जीव जब अंत में दुनिया से चला जाता है, बोले तुम्हारे घर में क्या है? बोले पितृ दोष है, तुम्हारे पितृ नाराज है। बोले क्या करें? बोले जाओ गया जी में जाके पिंडदान करके आओ। करते हैं? बोले बड़े दुखी हैं। बोले गया जी में जाके पिंडदान करके आओ। अब भैया संसार में से जाने के बाद में फिर गया जी में जाके कोई पिंडदान करेंगे कि नहीं करेगा, है ना? ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनको ये नहीं पता कि हमारे माता पिता कभी थे या नहीं थे, हमें कहां से आए, हमारा जन्म किसने दिया। ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो तुम्हारे लिए क्या करेंगे। इसलिए मरने के बाद कौन पिंडदान करेगा कोई जरूरी नहीं है। जीते जी पिंडदान हो जाए, जीते जी हम अपना पिंडदान कर लें। इसका मतलब क्या है? अरे जीते जी पिंडदान करने का मतलब है प्यारे कि जीते जी भगवान का चिंतन, भगवान की कथा, कुछ सत्कर्म कर लिया जाए, कुछ पुण्यार्जन कर लिया जाए, वही सबसे बड़ा पिंडदान है प्यारे, वही सबसे बड़ा पिंडदान है। आज यहां पर बताया कि बहुत समय व्यतीत हुआ, पंडित जी सोचने लगे मन में कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरा उद्धार कैसे होगा। अनेक जगहों पर जाते हैं, कभी किसी झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं, कभी कहीं मत्था जाके टेकते हैं, कभी कोई मनौती मांग करके आते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन किसी भी तरह से पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में क्या हुआ? मन में विचार करने लगे ऐसा जीवन जीने से फायदा ही क्या है, मैं ये शरीर नष्ट कर लेता हूं। तो एक दिन जो है इस शरीर को नष्ट करने के लिए और जैसे ही उद्यत हुए, इतनी देर में ही परमात्मा एक संत का भेष रख करके आ गया। बोले ब्राह्मण देवता, तुम इस जीवन को क्यों नष्ट करना चाहते हो? कारण क्या है, बात क्या है? बोले महाराज मैं यह जीवन रखना नहीं चाहता। बोले क्यों, बात क्या है ऐसी? बोले नहीं, मैं अब यह जीवन रखना नहीं चाहता हूं। अरे ऐसी कोई बात, परेशानी, क्या कष्ट है? बोले महाराज मेरी इतनी अवस्था हो गई, अभी तक मेरे कोई पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है, क्या करना है? बोले महाराज हमने पढ़ा है शास्त्रों में कि पुत्र के बिना कल्याण नहीं होता है। अंतिम समय पर जो क्रिया करता है, इस जीव का जब संस्कार होता है, उस समय भी पुत्र ही करता है। तर्पण इत्यादि, पिंडदान इत्यादि, ये सारी क्रियाएं और कौन करता है? त्रिपिंडी श्राद्ध और कौन करता है? ये हमारा पुत्र ही तो करता है। अगर पुत्र नहीं होगा तो और कौन करेगा? मेरा कल्याण कैसे होगा? बहुत समझाया ब्राह्मण को। बोले भैया अरे किसी के पुत्र ने आज तक किसी का कल्याण नहीं कराया। अगर ये जीव कल्याण कराता है तो अपने ही कर्मानुसार ही इसका कल्याण होता है। सोचो, सत्कर्म करके, दान पुण्य करके, भगवान की कथाएं करा करके, यज्ञ करा करके, कोई उस तरह के गरीबों को, हर चीज का अलग अलग जगह पर पुण्य है। जिसने केवल जीवन में सोना ही सोना दान किया, जीवन में सोना ही सोना दान किया, तो संसार से जाने के बाद में उनको सोना ही खाने को मिला, सोना ही बिछाने को मिला, हर जगह सोना ही सोना मिला। बोले महाराज मैंने तो जीवन भर सोने का दान किया, मुझे कुछ खाने को तो मिल जाए। बोले भैया तूने सोना ही सोना दान किया तो तुझे सोना ही मिलेगा। बोले महाराज थोड़ा सा एक बार मुझे थोड़ा मौका दे दो, मैं कुछ अन्न दान करके आ जाऊं, कुछ वस्त्राभूषण दान करके आ जाऊं। तो महाराज दोबारा से आया, फिर वो कुछ अन्न दान करके गया, कुछ वस्त्राभूषण दान करके गया, तो वो जाकर के उसको वहां प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है कि हर तरह का दान हमारे जीवन में उपयोगी है प्यारे।
लेकिन भागवत कथा एक ऐसा ग्रंथ है, भागवत कथा एक ऐसा श्रवण करने का एक सार है कि जिसको सुनने से हर एक चीज की प्राप्ति होती है प्यारे। इस मनुष्य का कल्याण हो जाता है। और ये 84 के बार बार भटकने से, 84 में बार बार चक्कर काटने से, 84 में बार बार जाने से इसका पीछा छोड़ करके और वो केवल और केवल अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मामेकम शरणम ब्रज, वो भगवान के उस साकेत धाम में निवास करता है और भगवान को प्राप्त करता है प्यारे। आज यहाँ पर बड़े ही प्रेम से बताया गया कि उसी समय पर उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण को बोले सुनो, ये मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, मुझे ये सब ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो मैं आपसे केवल एक चीज मांगता हूँ, अगर मेरे भाग्य में है मुझे एक पुत्र दे दो। बोले पुत्र? पुत्र तो तुम्हारे इस जन्म में नहीं, तुम्हारे तो 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। बोले अगर पुत्र नहीं है तो ऐसा जीवन जीने से फायदा क्या है। उसी समय पर वो मरने के लिए जैसे ही उसने कोशिश करता है आत्महत्या करने के लिए, बोले ठीक है ये जब मानेगा नहीं, क्योंकि इसके दिमाग में एक ही बात चढ़ी है कि मुझे पुत्र चाहिए। आशीर्वाद दिया, बोले ठीक है ये फल लेके जाओ और इस फल को अपनी जाकर के घरवाली को, पत्नी को खिला देना, तुम्हें इससे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वो फल लेकर के गया, जाकर के अपनी पत्नी को दिया। वो पत्नी मन में विचार करने लगी इस फल को खाने से क्या होगा। उसकी एक बहन आ गई, बहुत मन में संकल्प विकल्प किया, बोले फल मैं नहीं खाना चाहती हूँ। बोले एक काम करो, तुम्हारे घर में जो गाय है उसने भी कभी कोई बच्चा नहीं दिया, तुम्हारे घर में तुलसी का वृक्ष वो भी सूख जाता है, तुम्हारे घर में जो फलदार वृक्ष हैं वो भी कोई फल नहीं देते हैं, इसलिए एक काम करो ना, ये जो फल है ना ये गाय को खिला दो। पता भी लग जाएगा कि संत महात्मा जो आशीर्वाद देते हैं उसमें कोई शक्ति होती है कि नहीं होती है। वो फल गाय को खिला दिया। बोले बहन मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। बोले सुनो, मेरे घर में संतान तो है लेकिन भोजन नहीं है, तुम्हारे घर में भोजन है लेकिन खाने वाला नहीं है, इसलिए मैं अब की बार मेरे जो संतान होगी, जो बालक होगा, उससे मैं तुम्हें दे जाऊंगी, उसके बदले में तुम मुझे धन दे देना। अगली बार बालक हुआ, उसकी आत्मदेव की जो पत्नी है उसने ऐसा नाटक किया जैसे गर्भवती माँ करती है। समय आने पर वो गाय भी गर्भवती हुई। धीरे धीरे करके सुंदर समय आया और उस गाय के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ। उस गाय के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ और उस बच्चे का पूरा शरीर मनुष्य के जैसा था, लेकिन कान जो थे ना वो बड़े बड़े गाय के जैसे थे। कैसे थे? गाय के जैसे। तो उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा गौकर्ण। क्यों? क्योंकि उसके गाय के जैसे कान थे। अब उसकी बहन के वो बालक हुआ, वो छुपा करके उसको दे गई ब्राह्मण की पत्नी को। उसने ऐसा शोर कर दिया सारे में मानो उसके ही गर्भ से जन्म लिया। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी पत्नी के गर्भ से बच्चे का जन्म हुआ है, बालक का जन्म हुआ है। प्यारे, धीरे धीरे करके नामकरण संस्कार का समय आया और नामकरण संस्कार करने का समय आया तो उसी समय उनका नामकरण संस्कार करने के लिए ब्राह्मण आए। तो कहने लगी, बोले पंडित जी मेरे बच्चे का नाम मेरे नाम पर रखा जाए। बोले सुनो, ऐसा होता है कि जिस नक्षत्र में, जिस राशि में, जिस चरण में बच्चे का जन्म होता है उसी तरह से बच्चे का नाम रखा जाता है। या कोई हमारे पूर्वज होते हैं जो बड़ी अच्छे विद्वान हुए, जिनकी आदतें बड़ी अच्छी हुई, जिनका समाज में बड़ा सम्मान मिला, कई बार उनके नाम पर भी अपने किसी परिवार में बच्चे का नाम रख लेते हैं। बोले देखिए एक बात बताइए, बच्चे को जन्म किसने दिया? बच्चे को जो है 9 महीने तक उदर में किसने धारण किया? बच्चे का पोषण कौन करेगा? इतना दुख प्रसव पीड़ा का जो होता है वो कौन सहन करता है? ये सब एक माँ ही तो करती है। ये सब मैंने ही तो किया है, तो मेरे बच्चे का नाम मेरे नाम पर नहीं हो सकता है। प्यारे ध्यान देना, पंडित जी ने उसी समय उस बच्चे का नामकरण किया और उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। तो बच्चे का नाम क्या रखा? क्या रखा? धुंधकारी। बोलो रमण बिहारी लाल की जय।
ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव, घरवाली का नाम था धुंधली और बच्चे का नाम रख दिया धुंधकारी। बोले पंडित जी अगर तुम बच्चे का नाम मेरे नाम पर रखोगे तो चकाचक दक्षिणा मिलेगी, ध्यान दे लो। पंडित जी ने कही तेरे जाने जो कुछ हो ले, मेरे जाने तू खुश हो, दक्षिणा दे चकाचक और जय सिया राम। उसी समय पर प्यारे धीरे धीरे करके बड़ा हुआ और धीरे धीरे बड़ा होने के बाद में और अब तो उल्टे सीधे काम करने लगा। किसी का पैर तोड़ देता, किसी का हाथ तोड़ देता, किसी बच्ची को कुआं में धकेल देता, रोज की शिकायत आने लगी। ब्राह्मण जो थे आत्मदेव परेशान होकर के चले गए, घर छोड़ करके जंगल में भगवान का भजन करने लगे। और इधर में जो उनकी पत्नी थी वो उसको सताने लगा। बोले मेरे पिता तुझे बहुत सारा धन दे के गए, मुझे दे, जब तक था उसके पास वो देती रही, लेकिन जब अंत में उसके पास कुछ नहीं रहा, बताते हैं वो इतना बड़ा दुष्ट बना कि गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण इतना विद्वान ब्राह्मण बना जिसने गाय के गर्भ से जन्म लिया था, इतना विद्वान बना जो वेद का पठन करता है, शास्त्रों का पठन पाठन करता है, और धुंधकारी उल्टे सीधे कर्म करता है। प्यारे एक दिन क्या हुआ, चोरी करना उल्टा सीधा ये सब करना उसका कर्म बन गया। माँ ने भी अपना जीवन शांत कर लिया है और अंत में वो चले हैं आगे। तो प्यारे एक दिन बहुत सारा धन चोर करके लाया, ला करके घर में 3-3 पत्नियों को ले आया है, रखता है घर में, उनको लाके धन देता, उनको खुश रखना चाहता है। एक दिन उन्होंने मन में विचार किया इतना सारा धन ये लेकर के आए हैं, आखिरकार अगर राजा को पता लगेगा तो सारा धन भी चला जाएगा और जेल में इनको डाल दिया जाएगा, हो सकता है इनके साथ हमें भी जेल में जाना पड़े। इसलिए एक काम करो, इस धन को लेकर के यहाँ से चलो और इनको इसी घर में मृत्यु करके गाड़ दो। उन्होंने रात्रि में सोते हुए को चारपाई से बांध करके बड़े बड़े आग के अंगारे उसके मुंह में भरे और उसको मारने के बाद में घर में ही गड्ढा खोद करके उसको गाड़ दिया। दूसरे दिन सारा वहां से धन लेकर के जितना भी था और वहां से रवाना हो गई। प्यारे वहां से चली गई घर बार छोड़ करके। बोलो रमण बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे। अब प्यारे अंत में वो बहुत बड़ा प्रेत बना, बहुत बड़ा प्रेत बना, क्योंकि उसकी मृत्यु जो हुई है वो अकाल मृत्यु हुई है, ध्यान रखना। और जिसकी अकाल मृत्यु होती है वो प्रेत बनता है, भटकता है, उसका उद्धार नहीं होता। बहुत टाइम तक वो अपनी आयु भोगने के बाद ही उसका कल्याण होता है, वो परेशान करता है अपने परिवारीजनों को। इसलिए अगर किसी भी घर में कोई अगर अकाल मृत्यु होती है तो उसके लिए बहुत अच्छा है कोई भागवत का अनुष्ठान कराया जाए, कोई भागवत की कथा कराई जाए। क्यों? इसका स्वयं भागवत प्रमाण है कि धुंधकारी जैसे दुष्ट का, पापी का भी उद्धार अगर हुआ तो कैसे हुआ? वो भागवत कथा श्रवण करने से हुआ। प्यारे अनेक तरह के दूसरे दूसरे यज्ञ कराए गए, सब कुछ कराया गया, किसी से नहीं हुआ। आज उसी समय आत्मदेव जब चले गए हैं, धुंधली भी जब चली गई, अब गौकर्ण संध्या बंदन करने के लिए बैठते हैं, त्रिकालीन संध्या करते हैं। वो सपना देता है, डराता है। एक दिन उन्होंने हाथ में जल लेकर के जैसे ही छिड़का, बोले तू कौन है, मुझे क्यों डराता है? बताया मैं तुम्हारा भाई हूं। मेरा भाई? बोले हाँ मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। अरे मेरी अकाल मृत्यु हुई है। बोले भैया तुम्हारे लिए मैं गया जी में जाके पिंडदान करके आया, तुम्हारे लिए मैंने गीता पाठे मुंह मुंह बार बार गीता जी के पाठ करवाए, रामायण के पाठ करवाए, अनेक अनुष्ठान करवाए, पितृ गायत्री करवाई, तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। ध्यान देना, पितृ गायत्री का भी उतना प्रभाव, पिंडदान का भी उतना प्रभाव, गीता पाठ का प्रभाव। गीता साक्षात भगवान की वाणी है, लेकिन क्या चीज कहां पर कितनी उपयोगी है, सबका अलग अलग वर्चस्व है। उसी समय पर प्यारे ये सब कुछ कराने के बाद भी उद्धार नहीं हुआ तो बोले मैं बहुत बड़ा प्रेत बना हूं, मेरा उद्धार ऐसे नहीं होगा। उसी समय
आज गौकर्ण ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आरंभ किया है। नदी के तट पर बढ़िया सुंदर आसन लगाया, आसन लगा कर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन वहां पर आरंभ किया है। और जैसे ही भागवत कथा का आयोजन करने के लिए आरंभ करने के लिए प्यारे जैसे ही हुए, आज वहां पर एक अचानक एक बांस लगा हुआ था। वो बांस कैसा था? पोला था, बहुत पुराना था, वो लगाया नहीं गया था, वो अचानक वहां पर था। अब आह्वान किया गया, कथा आरंभ हुई तो मन में विचार हुआ कि आखिरकार मैं जाके कहां बैठूं। बोले प्रेत अगर यहाँ सबके बीच में आकर के बैठ जाए तो आप लोग कथा सुन पाओगे? बताओ हाँ या ना? सुनेगा कोई? कोई नहीं सुनेगा ना। अब प्रेत कोई लोग जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। ऐसे मान लो कोई भूत आके बैठ जाए तुम्हारे बीच में, कोई रुकेगा पंडाल में? एक भी ना रुके कोई, पूरा पंडाल 1 मिनट में खाली, है ना। तो वो मन में सोचने लगा, बोले मैं कथा कैसे सुनूं? यहाँ तो इतने लोग कथा सुन रहे हैं, गांव वाले कथा सुनने के लिए सब आए। तो बोले एक काम करता हूं। बोले क्या? बोले एक जो बांस था पोला बड़ा पुराना, उसमें जाकर के वो बैठ गया। पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, 5वें, 6वें, 7वें दिन की जैसे ही कथा का विराम हुआ, दिन में कथा सुनता था, रात्रि में कथा का चिंतन करता था, है ना। क्या होता था? दिन में कथा सुनता था, रात्रि को उस कथा को मनन करता था, अपने शरीर में उतारता था। बोले कथा हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी है ना। अब पुरुष लोग पहले तो उनको बेचारों को टाइम नहीं है, पूरे दिन मेहनत करते हैं, कोई कहीं जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, कोई फैक्ट्री जाते हैं, कोई ऑफिस जाते हैं, कोई दुकान जाते हैं, कुछ करते हैं ना। अगर थोड़ा बहुत टाइम हो भी तो बेचारे किसी तरह से कथा सुनने आवे और जावे, और जाकर के फिर मेहनत में लग गए, बेचारे भूल जाते हैं क्या सुना, है ना। लेकिन माताओं का कर्तव्य क्या है? ये माताओं का कर्तव्य है। पत्नी कौन है? पत्नी वो है जो अपने पति का कल्याण करा दे। हा? वो कौन है? वो धर्म पत्नी है जो अपने पति का कल्याण करा दे। आजकल ऐसी कितनी है ना, जो अपने पति का कल्याण करा दे। सब हैं जो कथा सुनने के लिए आई है। अब ये उनकी बात है जो बोलो रमण बिहारी लाल की जय। कैसे कल्याण करावे? बोले अगर पति के पास समय है, पति घर पे ही पड़ा है ना, या कोई छुट्टी है, तो खींच करके पंडाल तक लाना ये पत्नी का काम है। बोले चलो ना, कथा हो रही है। धर्म पत्नी क्यों कहा गया? धर्म पत्नी इसलिए कहा गया है जो धर्म की तरफ अपने पति को प्रेरित करे, वो धर्म पत्नी है। और जो पत्नी का पतन कर दे वो बोलो रमण बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। अगर वो आता है तो कोशिश करें, जिनका भी पति अगर जिनके पास समय है, कोशिश करें कि उसको पकड़ करके पंडाल तक लाएं। बोले कथा सुनने चलो। अरे तू सुनिया भाई तो मेरा कल्याण है जाएगो। पत्नी के सुनवे थे पति को कल्याण ना है। परीक्षित महाराज ध्यान से सुन लो, है ना। वैसे वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। बोले मैं ना जा पा रहा हूँ, मैं कोई दान पुण्य ना कर पा रहा हूँ, वो बस टाइम ना है, तू जा जो दिलों ने वो कर, या तू कथा सुन। लेकिन खुद ना कर पा रहा हो तो कम से कम घरवारी तो ना रोक रहो। और वो धुंधकारी जो ना तो खुद करे ना घरवारी करन देना, घरवारी का वो करन दे। हाँ वो तो पूरा हिरण्यकश्यप है, समझ लो निशाचर है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे कहने से अगर आ सकते हैं पंडाल तक, तो ये धर्म पत्नी का काम है। दूसरा, नहीं भी आ पाते या समय नहीं है तो यहाँ कथा सुन के जाओ, ठीक है। संध्या को जब तुमने बढ़िया जाके भोजन बनायो और वो भी अपना ऑफिस से, ड्यूटी से, जहां से भी आ गए, अब आने के बाद फिर उनको क्या करो, खिला के पिला करके अपना काम करके रसोई से फ्री होकर के, और जैसे ही शयन करने के लिए जाओ उसके पहले बोलो सुनो सोना नहीं है। बोले तो क्या करना है? बोले पहले कथा सुनो। बोलो रमण बिहारी लाल की क्या करना है? बोले पहले कथा सुनो। आज मैंने कथा में क्या सुना है, ठीक है ना। और 4 घंटे जब यहाँ कथा सुन के जाओगे
और फिर वहां 4 घंटे कथा उसको सुनाओगी, उनको श्रीमान जी को, वो कहेंगे बोले पूरे दिन तो वहां परेशान रहता हूँ, रात को ये नहीं सोने देती है, इससे तो बढ़िया मैं कथा सुनने पांडाल में ही चलता हूँ। बोलो रमण बिहारी लाल की, है ना, इससे अच्छा तो कथा सुनने ही चलता हूँ पांडाल में, कम से कम 4 घंटे सुनूंगा, रात को चैन से सोऊंगा तो सही है ना। तो पत्नी उसका नाम है जो पति का कल्याण करा दे, पति को धर्म की तरफ ले जाए, अधर्म की तरफ नहीं। देखिए पत्नी जो सत्कर्म करती है, हर हमारे भारतवर्ष में हर एक माता बहन जो कुछ भी करती हैं अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, औलाद के लिए, भगवान से कुछ भी मांगेगी, शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाएगी, कथा सुनने के लिए जाएगी, कहीं दर्शन करने के लिए जाएगी, कहीं परिक्रमा करने जाएगी, कहीं बिहारी जी दर्शन करने के लिए जाएगी, तो हर जगह यही प्रार्थना करेगी, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, अच्छे नौकरी से लग जाएं, मेरे पति की बुद्धि सुधर जाए, मेरे पति का कारोबार अच्छा चले। लेकिन वास्तविकता ये है कि पत्नी जो करती है उसका विचार तो ऐसा होता है, लेकिन उसके हिस्से में से पति का हिस्सा नहीं होता है पुण्य में। क्या सुना? जो सत्कर्म पत्नी करती है उसमें हिस्सा पति का नहीं है। दूसरी भाषा क्या कहते हैं पत्नी को? अर्धांगिनी। क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब तुम कोई पुण्य कर्म करने जाते हो, तुम परिक्रमा करने जाते हो, तुम कहीं कोई धर्म काम करने जाते हो, तुम कथा सुनने जाते हो, उसका आधा वो कौन के खाते में जमा है? वो हाँ? तुम चाहे घर में बैठी हो, पत्नी चाहे घर में बैठी है, और पति कहीं परिक्रमा करके आयो, कथा सुन के आयो, कछु भी करके आयो, बाको कितनो 50, आधा जो है वो पुण्य कहां चला गया? पत्नी के खाते में। पति के में से आधा अपने आप। अब पत्नी जो करके आई, कथा सुन के धर्म पुण्य करके आई, गोयल साहब, हाँ समझ ले, ध्यान है ना। पत्नी जो करके आई, बोले महाराज हम तो जय के पीछे लगे जाएंगे, बामते कछु ना मिल लो तुम्हें, देख लियो। बोलो रमण बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। इसलिए कोशिश करें कि अगर हमारे पति, अगर समय है, या समय 1-2 दिन का, 4 दिन का, या जितनी देर का समय निकल पाता है, निश्चित रूप से वो धर्म पत्नी है जो अपने पति को धर्म की तरफ प्रेरित करे। आज यहाँ पर उसी समय पर प्यारे बताया गया कि धुंधकारी का यहाँ पर उद्धार हुआ है। उसने कथा सुनाई है श्री सुखदेव जी ने, और बांस में बैठ करके उसने कथा सुनी। 7वें दिन जैसे ही कथा सुनी, वो बांस की सप्त ग्रंथियां फट गईं, और एक विमान आया, विमान में बैठ करके और वो भगवान के धाम को चला गया। गांव के लोगों ने, सभी ने शंका की, बोले महाराज एक बात बताइए, ये कथा तो हम सबने सुनी थी, फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? ये कल्याण केवल तुम्हारे भाई का कैसे हुआ? बोले सुनो, ये दिन में कथा सुनता था, रात्रि को मनन करता था, और तुम कथा सुनने के बाद भूल जाते थे कि हमने क्या सुना है, इसलिए बोले ये कथा हमें फिर से सुनाई जाए। दोबारा से फिर उन्होंने कथा का आयोजन किया। सब गांव वालों ने मन लगा करके कथा सुनी, और प्यारे सबका कल्याण हुआ, उद्धार हुआ। आइए, यहाँ तक हमने जो कथा सुनी, इससे हमें पता चला कि भागवत कथा एक ऐसी है जिससे कितना भी बड़ा घर में पितृ दोष हो, हमारे पितृ नाराज हो, हर किसी का कल्याण हो जाता है। तो प्यारे, हम भी इस संसार में जितना हमने जीवन निकाल दिया, वो संसार के साथ साथ अब हमें भगवान का भी चिंतन करना है। दुनिया के हम बहुत दिन बन लिए, अब हमें दुनिया के साथ साथ भगवान का भी बन करके रहना है। कि दुनिया का बनकर देख लिया, भगवान का बन के देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया,
भगवान का बन कर देख जरा दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा। हरि नाम में कितनी मस्ती है, मस्ती में डूब के देख जरा। हरि नाम में कितनी मस्ती है, मस्ती में डूब के देख जरा। हरि 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 भगवान की मस्ती में डूबते हुए हाथ उठा के जा रहे। क्या बात है, ईश्वर से मुलाकात से प्यारे। श्री हरि हरि बर्बाद किए, दुनिया के चक्कर में पड़कर तूने कई जन्म बर्बाद किए। दुनिया के चक्कर में पड़कर तूने कई जन्म बर्बाद किए। दुनिया के चक्कर में पड़कर तूने कई जन्म बर्बाद किए। अब शरण प्रभु की आकर के तू नाम सुमिर के देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा। क्या बात है प्यारे। जिसने बजाई ताली बन हो गया विषयों से खाली, प्यारे बजाओ ताली। प्रेम दीवानों से, हरि नाम में कितनी मस्ती है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। हरि नाम में कितनी मस्ती है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। हरि नाम में कितनी मस्ती है, पूछो प्रेम दीवानों से। इस प्रेम में आकर हो प्राणी, इस प्रेम में आकर हो प्राणी, इस प्रेम में आकर हो प्राणी, इस प्रेम में होकर ए प्राणी। मस्ती में डूब देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर
देख जरा। प्रभु नाम में कितनी मस्ती है, मस्ती में डूब के देख जरा। हरि नाम में कितनी मस्ती है, मस्ती में डूब के देख जरा। हरि क्या बात है प्यारे। चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं। जो भक्ति मार्ग पे चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं। जो भक्ति मार्ग पे चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं। क्या है हकीकत मेरे प्रभु की, यह क्या है हकीकत मेरे प्रभु की। एक बार तो डूब के देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा। भगवान का बन कर देख जरा, मेरे श्याम का बन के देख जरा। भगवान का बन कर देख जरा, मैंने श्याम का बन कर देख जरा। भगवान का बन कर देख जरा, मेरे प्रभु का बन कर देख जरा। भगवान का बन कर देख जरा, मेरे प्रभु का बन कर देख जरा। प्रभु नाम में कितनी मस्ती है, मस्ती में डूब के देख जरा। प्रभु नाम में कितनी मस्ती है, मस्ती में डूब के देख जरा। हरि नाम में कितनी मस्ती है, मस्ती में डूब के देख जरा। हरि नाम में कितनी मस्ती है, मस्ती में डूब के देख जरा। हरि नाम में कितनी मस्ती है, मस्ती में डूब के देख जरा। बोलो रमण बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री। श्री राधे। पांडाल के हिसाब से अगर देखें तो आज पहले दिन की कथा, कल दूसरे दिन की कथा में शायद बैठने के लिए जगह जो पीछे आए उनको ना मिले, है ना। कल अभी आज पहला दिन है, कल शायद जो थोड़े लेट आए उनको बैठने को शायद जगह ना मिले, है ना। और फिर भी अगर जयकारा बोल रहा है, राधे राधे बोल रही है तो आवाज, हाँ? ऐसा तो ना कहीं भूखे रह के कथा सुन रहे हो कुछ लोग है तो ऐसा हिसाब होता है, बोले रोटी जब भी खाएंगे जब कथा सुन के बाद में आएंगे जब, है ना। सब तीन तीन बार खा के बैठे, क्यों शर्मा जी, देवू शर्मा जी हमारे परीक्षक खा के बैठे ना जगह जगह। बोलो रमण बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हमारे बुद्ध बिहार वाले शर्मा जी भी मेरे हिसाब से शायद दोपहर का लंच करके फिर जब भी आए। तो कहने का मतलब है प्यारे, और जब व्रत होते हैं, जब खाते पीते कुछ नहीं है तो निश्चित है कि कई बार अब मुंह में से आवाज बड़ी कम निकलती है, और लेकिन जब मामला
चकाचक है तो फिर तो चकाचक की आवाज निकलनी चाहिए, है ना? बोलो राधे राधे। ऐसी लगी ना रही कि पंडाल में इतनी भीड़ बैठी है। हाँ? कल तो इतनी करंट की आवाज थी कि पूरा बांके बिहारी तक आवाज पहुंची, राधा रानी तक, बरसाने तक। बोले हाँ अमन बिहार में कलश यात्रा करके आए। अब तो कथा आज की काफी देर सुन ली, अब तो थोड़ा बैटरी हमारी और चार्ज हो गई, अब तो और बढ़ जाना चाहिए आवाज, है ना? बोलो राधे राधे। बोलो रमण बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। देखिए कोई और बात नहीं है कि आपसे बीच बीच में राधे राधे बुलवाते हैं, आपसे ताली बजाने के लिए कहते हैं। इसका कारण केवल एक ही है, राम कथा सुंदर कर तारी संशय बेहग उड़ावन हारी। भगवान की कथा में जब हम जो है ताली बजाते हैं तो राम कथा सुंदर कर तारी संशय बेहग उड़ावन हारी। होता क्या है कि हमारे अंदर संशय रूपी पाप रूपी पक्षी जो बैठा होता है ना, वो ताली बजाने से और मुंह से कीर्तन बोलने से वो उड़ जाता है, हमारे अंदर से निकल जाता है। अब महाराज निकल के वो जाता कहाँ है, ये भी तो बात है भाई। पक्षी जब उड़ा है तो वो कहीं ना कहीं तो बैठेगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो अब वो पक्षी जाता कहाँ है? बोले वो पक्षी जब उड़ करके हमारे अंदर से जब निकल जाता है, हमने जोर जोर से कीर्तन बोला, जोर जोर से हमने ताली बजाई, अब वो कीर्तन बोल के ताली बजा के हमारे अंदर से निकल गया। और निकल के गया कहाँ? बोले निकल के वहां गया जो हमारे पड़ोस में चुपचाप बैठा था ना, ताली बजा रहा था ना, कीर्तन बोल रहा था, उसके मुंह में जा करके बैठ गया। बोलो रमण बिहारी लाल की। आप लोग वो खाते हैं ना, क्या बोलते हैं यहाँ, वो मक्के की जो भुट्टिया होती है ना, वो खाते होंगे आप, वो भून करके जो बेचते हैं। तो उसकी जब खेत में वो जब होती है ना, तो किसान बड़े जब उसको भगाने जाते हैं, पक्षी बहुत खाते हैं उसको। तो होता क्या है कि जो भगाता है उसके खेत में से तो भाग जाते हैं, लेकिन जो नहीं भगाता है वो उसके खेत में जाकर के बैठ जाते हैं और सारा खेत चौपट कर देते हैं। इसलिए जो कीर्तन बोलता है, ताली बजाता है, अब उसके अंदर से तो पाप रूपी पक्षी, वो संशय रूपी पक्षी निकल जाता है। अब जाएगो कहाँ? कहीं तो बैठेगो। तो जो कीर्तन ना बोले, जो ताली ना बजावे, भाई के मोहड़े में जाके वो फिर बैठ जावे। दूसरा, ताली बजाने से फायदा क्या है? बोले तुलसी बाबा ने तो कह दिया कि संशय बेहग उड़ावन हारी, वो पाप रूपी पक्षी उड़ जाता है। लेकिन दूसरा ये भी है कि हम ताली बजाते हैं तो नाद ब्रह्म उत्पन्न होता है, एक आवाज होती है ना ताली बजाने से। ताली बजाते हैं तो नाद ब्रह्म उत्पन्न होता है, और मुंह से जब जोर जोर से कीर्तन बोलते हैं तो शब्द ब्रह्म उत्पन्न होता है। नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म ये दोनों जब आपस में टकराते हैं तो प्यारे परम ब्रह्म, उस परमात्मा की प्राप्ति होती है, उस परमात्मा का आनंद की अनुभूति होती है। और बता दो, आपको रोजाना जैसी नींद आती थी, अब आज आप लोग कथा सुन के जाएंगे, कथा में कोई ताली बजाएंगे, कोई नाचेंगे, कोई मस्ती करेंगे, और जब रात को सोएंगे ना तो रोजाना जैसी नींद आती थी ना, उससे कई अच्छी नींद आएगी। नहीं तो कल देख लेना आज रात को कैसी नींद आती है, ठीक है ना? तो राम कथा सुंदर कर तारी संशय बेहग उड़ावन हारी। भगवान की कथा में इसलिए किसी को नींद आती है, अब ताली बजाने से, महाराज कीर्तन बोलने से, ठीक है ना, राधे राधे करने से वो नींद भी भग जाती है, आलस्य भग जाता है। बोलो रमण बिहारी लाल की जय। हमने अभी जो कथा श्रवण की धुंधकारी, ऐसे उस पापी का भी उद्धार भागवत कथा सुनकर के हुआ है। ये महात्मी कथा आज हम श्रवण कर रहे हैं। यहाँ से आगे श्रवण विधि बताई। बोले भगवान की कथा कैसे सुनी जाए? भगवान की कथा, ये भागवत कथा सुनने से क्या मिलता है महाराज, और क्या इसकी सुनने की विधि है? तो बताया गया, बोले सबसे पहले किसी विद्वान ब्राह्मण को, ठीक है ना, जिन्होंने गुरुकुल में अध्ययन किया हो, जिन्हें किसी गुरु की शरणागति लेकर के
उस व्याकरण का, संस्कृत का जिन्होंने अध्ययन किया हो, ऐसे किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर के भागवत कथा का आयोजन कराया जाए। और बताया गया, बोले कथा का बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग कथा सुन सकें। क्यों? जितने लोगों को कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है, उतने ही आनंद की अनुभूति कराने वालों को होती है। तो वहां व्यवस्था की जाए। कथा सुनने की बात आई, कैसे सुनी जाए? तो बताया गया, बोले भगवान की कथा अगर शरीर स्वस्थ है तो निराहार रह करके सुनी जाए। बोले निराहार रह करके अगर महाराज नहीं सुन सकते, क्यों? आज शरीर में बड़े बड़े कष्ट हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां हैं। तो बताया गया, बोले जिस तरह से शरीर सूट हो, जिस तरह से तुम कथा सुन सकते हो, 4 घंटे 5 घंटे जिस तरह से बैठ सको, कथा सुनने में तुम्हारा मन लगे, उस तरह से अल्पाहार लेकर के भी, फलाहार लेके, अल्पाहार लेके यानी हल्का भोजन लेके भी कथा सुन सकते हैं। और बोले महाराज अगर चकाचक खा के आवे तो क्या कथा नहीं सुनेंगे? फिर मैं बताया, बोले कितना भी खा के आओ कथा तो फिर भी सुन सकते हो, बढ़िया बात है और अच्छा मन लगेगा। नहीं तो भूखे बैठे हैं कथा में सुनने के लिए। बोले के बजे कथा चालू भाई? 2 बजे। और के बज रहे? बोले 4 बज गए, अभी तो कथा को समापन कब होगा? बड़ी तेज भूख लगी है, कब विराम होगा, कब आरती कराएंगे गुरुजी, है ना? 4:30। बोले अभी तो 1.5 घंटा हो रहा है। 5 बज गए, बोले तो पेट में चूहा घूम रहे हैं, कब आरती होगी, है ना? अब बैठे तो कथा में, लेकिन मन कहाँ है? भोजन में। तो इसलिए फिर बताया, बोले जिस तरह से तुम्हारा शरीर सूट है उतना बैठ करके खा के उतना फिर कथा में बैठो। लेकिन ज्यादा खाने से होता क्या है? आलस से आता है। बोले ऐसा ना हो कि इतना खा के आ जाए कि अब देखें, बोले कौन सा पाइप खाली है, समझ रहे हैं? बोले बल्ली पीछे पीठ लगाने के लिए कहाँ लगी है? बांस बल्ली। पाइप पीठ लगाने के लिए कहीं मिल जाए, और पाइप से पीठ लगाए के और लंबो बारो घूंघट लगाए के और खर्राटी बीत रहे। बोलो रमण बिहारी लाल की, है ना? हमारे पुरुषों का तो फिर भी पता लग जाता है, भक्तों का तो फिर भी पता लग जाता है। किसी को अगर नींद आ रही हो तो कोई ना कोई उनको टहुका दे देता है, हिला देता है। लेकिन माताओं के पास तो बड़ा अच्छा तरीका है। और कोई कहे है तू तो घूंघट मार के बैठी ना, कौन सा तेरा जेठ बैठा? अरे नहीं तो मेरी तो सास बड़ी मक्कार है, वाने देखना लिया मौके में ऐसे बैठी कथा में, शाम को लड़ाई आने ना देगी कल कथा में, और खूब खर्राटी मार रही है घूंघट लगाए के। बोलो रमण बिहारी लाल की जय जय श्री। एक मैया जो है वो रोजाना कथा सुनने आयो करे, कथा सुनने आयो करे। सबसे पहले कथा चालू ना हो जब तक महाराज जी कथा, गुरु जी कथा कहने के लिए गद्दी पे ना बैठे, उसके पहले ही वो आए के पंडाल में बैठ जाए। ठीक है, ध्यान से सुनना। कथा सुनने की विधि क्या है और कथा सुनने में लोगों को कितना आनंद आता है, कथा में क्या क्या मिलता है। बोले घर में तो नाती पोते सोने ना दे में, है ना? तो मैया ने सोची, बोले कथा है रही है, बड़ी अच्छी बात है, सो मौको कम मिलेगो, सबसे पहले आए के और बैठ जावे। बाद में फिर कोई पाइप खाली मिले ना मिले, कमल लगाए बैठ जावे और आराम से जो है पूरे दिन खर्राटे लगावे, बैठी बैठी। एक दिन नजर गई जो कथा कर रहे थे महाराज जी, उन्होंने देखा, बोले मैया जो है आती है और साथ में अपने पोते को लाती थी। अब पोता आवे नहीं, क्यों अकेली से आ नहीं जाता, थोड़ी व्रत है। बोले बेटा तू चल, मैं तुझे 5 रुपए दूंगी। अब 5 रुपए के चक्कर में, कुछ खाने के चक्कर में, अब वो पोता जो है ना रोजाना पकड़ के लावे दादी का और ला के बैठाए देवे। और कथा की आरती होवे, जैसे ही जयकारो लगे तुरंत मैया की नींद खुले और प्रसाद लेके चली जावे। अब व्यास जी ने जब मन में सोची, बोले मैया रोज आवे, रोजाना पूरे दिन सोवे और फिर कथा सुन के प्रसाद लेके चली जावे, जाको कल्याण कैसे होगा। अब वही समय एक दिन कहा काम भयो कि व्यास जी ने नाती को, जो पोता था ना उनका मैया का, उनसे कहा, बोले सुन अपनी दादी को उठा, तेरी दादी सो गई। उसने मना किया, बोले नहीं मैं दादी को नहीं उठाऊंगा। बोले देख तेरी दादी सो रही है, कथा सुनने आई है, अरे पाप लगेगा, दादी को उठा। बोले नहीं मैं दादी को नहीं उठाऊंगा। कथा पूरी हो गई,
पूछा, बोले तू एक बात बता, अपनी दादी को लेके आता है यहाँ सुलाने लाता है कथा सुनाने के लिए? बोले सुनो, ये मुझे नहीं पता है दादी किस लिए आती है, पर दादी मुझे 5 रुपए रोज देती है, इसलिए मैं दादी को लेके आता हूँ। तो बोले सुन, तुझे दादी 5 रुपए देती है ना? बोले हाँ। तो सुन, मैं तुझे कल से 10 रुपए दूंगा, कल से रोजाना दादी को जगाता रहना, जब जब सोए जब जब जगाता रहना। अब दूसरे दिन जैसे ही दादी कथा में आई और जैसे ही नींद आई, जब जब दादी सोवे और जब जब नाती बार बार उठाए देवे पोता जो, और दादी उठो कथा सुनो। दादी पूरे दिन परेशान हो गई, बिल्कुल भी सोने के लिए समय नहीं मिला, और शाम को चुपचाप 10 रुपए पोते को दे दिए ब्यास जी ने। अब हुआ क्या, जब दादी ने कही क्यों रे तेने मुझको सोने चोनाए दियो, मैं तो को 5 रुपए देती हूँ रोजाना, तू मुझे सोने क्यों नहीं देता है? बोले दादी वो गुरुजी कथा कर रहे हैं ना, वो मुझे 10 रुपए देते हैं। बोले 10 देते हैं? बोले हाँ। तो पागल, मैं तुझे 20 रुपए दूंगी, मुझे सोने देना चुपचाप, ठीक है? अब दूसरे दिन फिर आई दादी, और दादी जैसे ही आंख बंद हुई, जैसे ही महाराज जी ने देखा, बोले दादी को उठा। बोले महाराज मुझे 20 देती है। बोले मैं तुझे 50 दूंगा, इशारा किया, तुझे 50 दूंगा। दादी को उठा और दादी को फिर उठा दिया। कहने का मतलब है कि बात धीरे धीरे करके 50 पर आई, 100 पर आई, 200 पर आई, 500 पर आई, यहाँ तक है कि जो कथा करने वाले जो महाराज जी थे, जो गुरु जी थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया, बोले बेटा चाहे मुझे जितनी यहाँ से दक्षिणा मिले, सारी दक्षिणा तुझे देनी पड़े, पर अपनी दादी को सोने मत देना। क्यों? यहाँ से जो मुझे मिलेगा उसे मैं लेकर के जाऊंगा, उससे मेरा जीवन नहीं कटेगा, लेकिन तेरी दादी ने अगर एक भी दिन मन लगा के कथा सुन ली ना, तो उसका उद्धार निश्चित हो जाएगा, उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा। इसलिए भगवान की कथा में भाव को भाव अनक आलस हो, 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 नाम जपत मंगल दस दिस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दस दिस हो, नाम जपत मंगल दस दिस। प्यारे भगवान का नाम जैसे भी लिया जाए वैसे नाम लिया जाए। अरे जैसे भी आओ, लेकिन पांडाल में आकर के बैठ जाओ, अगर सोना भी हो ना तो भी भगवान की कथा में आ जाओ, ठीक है? घर में सोओगे ना एसी चला करके बढ़िया बिस्तर पे, इतनी जोरदार नींद नहीं आएगी जितनी जोरदार नींद इस पांडाल में आती है, कथा में आती है। और उसका कारण क्या है मालूम है आपको? क्यों शर्मा जी, क्यों आती है नींद मालूम है? वो नींद इसलिए आती है कि जब उसको मार दिया ना कुंभकर्ण को, तो कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा देवी। अब निद्रा देवी भगवान से कहने लगी, बोले सुनो, बोले क्या बात है? भगवान राम से, मैं तुमसे बदला लेके रहूंगी। बोले देवी काय को बदलो लेगी? बोले तुमने मेरे पति को मारा है। बोले तो? बोले मैं तुमसे बदला लूंगी। बोले कैसे? बोले जहां भी मेरे पति 6 महीने सोते थे, एक दिन के लिए जगते थे, इतना खाते थे, 6 महीने सोते थे। पत्नी का नाम था निद्रा देवी। बोले अब मैं कहां जाऊं? मैं तुम्हारे जो भक्त हैं ना, उनको तुम्हारा भजन नहीं करने दूंगी, तुम्हारे बैकुंठ से ताला लगवा दूंगी। बोले कैसे ताला लगवाएगी? बोले ऐसे ताला लगवाऊंगी, कोई भी तुम्हारी कथा सुनेगा उस पर सवार हो जाऊंगी, कथा नहीं सुनने दूंगी। कोई तुम्हारी माला जपेगा ना, मैं उस पर सवार हो जाऊंगी, उसको नींद आ जाएगी, उस माला नहीं जपेगा तो बैकुंठ में कौन जाएगा, किसका उद्धार होगा? बोले अच्छा? बोले हाँ। तो हुआ क्या, कथा चालू होती है ना, तुरंत नींद आने लगती है, कथा सुनते हैं हम। तो माला जपने के लिए बैठो, जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है उनको पता होगा, है ना? आप जब भी माला करने के लिए बैठोगे नींद नहीं आती, बहुत लोगों को तो ये रोग है, नींद नहीं आती।
बोले गुरुजी रोजाना हम टेबलेट लेते हैं नींद की, फिर भी नींद नहीं आती, किसी दिन 2-2 टेबलेट लेनी पड़ती है। मैं कह रहा हूँ एक भी टेबलेट लेने की जरूरत नहीं है, खाली एक टेबलेट ले लो। वो टेबलेट कौन सी है? वो टेबलेट है किसी गुरु से भगवान के नाम का वो मंत्र ले लो प्यारे, उसको जैसे ही जपोगे 1 माला 2 माला पूरी नहीं होगी जब तक नींद आ जाएगी प्यारे, निश्चित है, प्रैक्टिकल करके देख लेना। निद्रा देवी ने कहा मैं बदला लेकर के रहूंगी, तो जैसे ही भगवान की कथा सुनने बैठते हैं तो आलस्य आता, नींद आती है। लेकिन भगवान कहने लगे देवी अरे हमारे जो कथा सुनाने वाले जो वक्ता हैं ना, जो विद्वान हैं, अरे वो तेरे से भी ज्यादा होशियार हैं, चतुर हैं। बोले क्यों? बोले तू जैसे ही भक्तों पर सवार होगी वो बीच बीच में राधे राधे बुलवाते रहेंगे, वो बीच बीच में ताली बजवाते रहेंगे, बीच बीच में कीर्तन बुलवाते रहेंगे, तो नींद भग जाएगी और उनका कल्याण हो जाएगा, उनका उद्धार निश्चित हो जाएगा प्यारे। यहाँ पर बताया भगवान की कथा सुनी जाए, जिस तरह से हमारा शरीर 4 घंटे 5 घंटे बैठने में कोई दिक्कत ना हो, उस तरह से हल्का भोजन करके फलाहार करके जैसे शरीर सूट हो उस तरह से कथा सुनी जाए। और मुख्य यजमान जो परीक्षित बनते हैं कम से कम 7 दिन, हालांकि तो कथा सुनने के बाद जीवन ही बदल जाए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कथा के समय तो कम से कम 7 दिन तक किसी को ऐसा कोई शब्द ना बोलें जो किसी को बुरा लगे, किसी को कष्ट हो। ब्रह्मचर्य का पालन करें, हो सके तो चारपाई पर शयन ना करें, तखत पर या भूमि पर शयन करें। अन्य अन्य नियम बताए गए, वो केवल श्रोता के लिए नहीं बल्कि श्रोता के लिए और वक्ता के लिए, दोनों के लिए नियम बराबर हैं, बिल्कुल सेम है। और कोई किसी तरह की वाणी ऐसी ना बोली जाए जो किसी को कष्ट हो। कथा सुनने के बाद भगवान की कथा का मनन किया जाए, चिंतन किया जाए अपने मन में। ऐसे जो अपने मन में विचार संकल्प करके जो कथा सुनते हैं उनका निश्चित रूप से भगवान की भक्ति उनको प्राप्त होती है और जीवन में उनके एक आनंद की अनुभूति होती है। जीवन उनका एक कमल की खुशबू की तरह से वो प्यारे खिल जाता है और जीवन में एक नई उमंग, एक नया आनंद, एक नयापन हो जाता है प्यारे, जो भी इस भागवत कथा को सुनता है। भागवत कथा की सुनने की विधि बताने के बाद बताया, बोले महाराज यहाँ से आगे कहते हैं कि इस कथा को श्रवण जो बड़े मन से करेगा उसका निश्चित रूप से उद्धार होगा। यहाँ तक हमने जो कथा सुनी है वो महात्मा की कथा सुनी। भगवान की कथा सुनने से हमें क्या मिलता है, किस किस का उद्धार हुआ, वो कथा सुनी। अब यहाँ से आगे भागवत जी के प्रथम स्कंद की कथा, जहाँ से भागवत कथा मूल कथा आरंभ होती है, वो कथा आज सुखदेव जी का जन्म करा करके कथा को विराम देंगे। लेकिन एक छोटा सा कीर्तन बोलने के बाद सुखदेव जी के जन्म की ओर चलेंगे, आगे की कथा की ओर चल करके कुछ ही क्षणों में कथा को विराम की ओर लेकर के चलेंगे। लेकिन आइए उसके पहले एक छोटा सा भगवान का हरि नाम कीर्तन। आप जहां पर बैठे हैं ये अब वो जगह नहीं है। हमारे परम शिष्य बादशाह जहां इनका जो भी कारोबार है और जो इस जगह के मालिक हैं, ये जगह धन्य है जहां कितनी बार कथाएं हो चुकी हैं। और अब ये वो ग्राउंड नहीं, वो जगह नहीं है, ये तो साक्षात वृंदावन है। और वृंदावन की रज, उस ब्रज की रज अगर प्यारे हमारे शरीर से कहीं भी लग जाए, अगर हमारे मस्तक पर लग जाए तो ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। तो आप उस रज के ऊपर यहाँ बैठे हैं। अब ये तीर्थ बन चुका है, ये जगह जो है ये वृंदावन बन चुका है। तो आइए चलते हैं भगवान के उस कीर्तन की ओर। कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की। कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार
रज वृंदावन के। कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन के। कर देगी मस्ती में बेड़ा झूमते हुए। पार रज वृंदावन के। वृंदावन की 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 वृंदावन के। कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। कर देगे बेड़ा पार रज वृंदावन हरि के। बोल। हरि बोल। परिक्रमा कर सांझ सवेरे। परिक्रमा कर साँझ सवेरे। परिक्रमा कर सांझ सवेरे। परिक्रमा कर साँझ सवेरे। बिगड़े काम बने सब तेरे। ओ बिगड़े काम बने सब तेरे। बिगड़े काम बने सब तेरे। बिगड़े काम बने सब तेरे। तेरो कर दे हो तेरो कर दे तेरो कर देगी ओ थार रज वृंदावन की। तेरो कर देगी उतार रज वृंदावन हाथ उठा के। के प्यारे ताके बिहारी लाल की। श्याम चरण में शीस झुका ले। श्याम चरण में शीस झुका ले। श्याम चरण में शीस झुका ले। हो श्याम चरण में शीस झुका ले। मुख से राधे राधे गाले। ओ मुख से राधे राधे गाले। मुख से राधे राधे गाले। ओ मुख से राधे राधे गाले। तेरो कर दे जय हो। तेरो जीवन जय हो। तेरे जीवन को आधार रज वृंदावन की। मेरे जीवन को आधार रज वृंदावन के। अगर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। कर देगे बेड़ा पार रज वृंदावन हरि के। बोल। जय हो प्यारे।
हो वृंदावन की महिमा प्यारे, कोई न जाने भाव बिना रे, हो कोई न जाने भाव बिना रे, वृंदावन की महिमा प्यारे, हो वृंदावन की महिमा, कोई न जाने भाव बिना रे, हो कोई न जाने भाव बिना रे। यहाँ नारद यहाँ नारद यहाँ नारद बजावे तार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन हरि की। बोल। जय जय। यहाँ संत भक्त जय जय बोले, क्या संत भक्त जय जय बोले, यहाँ संत भक्त जय जय बोले, क्या संत भक्त जय जय बोले, वृंदावन की गलियन डोले, ओ वृंदावन की गलियन डोले, वृंदावन की गलियन डोले, वृंदावन की गलियन डोले। जीवन है जीवन जय। है जीवन को आधार रज बिहारी लाल की। कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन के, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। यहाँ संत भक्त जय जय बोले, वृंदावन की गलियन डोले, है जीवन को आधार, है जीवन क्या है जीवन को आधार रज वृंदावन की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सदगुरुदेव भगवान जय जय श्री राधे। यहाँ से आगे हम बहुत ध्यान से सुनेंगे, थोड़ी देर की कथा है। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक, यहां से मूल कथा आरंभ होती है। जन्मान्ध्यस्य यतोदयादितरतर चार्थे सुविघ्नस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नास्त्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। देवू शर्मा जी, कथा जब आरंभ हुई थी
तो क्या प्रसंग सुना था? सत्य सबसे बड़ा है जीवन में। सबसे बड़ा क्या है जीवन में? सत्य। और कथा विराम की ओर जा रही है और भागवत जी के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक क्या कह रहा है? सत्यम परम धीमहि। सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य प्यारे केवल एक परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, तुम्हारा इष्ट है, वो कृष्ण है। सत्यम परम धीमहि, सत्य भगवान है। क्यों? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। संसार में जितना जो कुछ भी है वो सब असत्य है, एकदम नष्ट हो जाएगा प्यारे। इस काया का हमें बड़ा अभिमान होता है, अपनी बुद्धि का भी हमें बड़ा अभिमान होता है कि इस बुद्धि से मनुष्य एक दूसरे को पागल बनाना चाहता है। लेकिन ध्यान रखना, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलिया गिरे मंद सुगंध समीर, कल प्रात को जान चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। कि कल काल कुठार लिए फिरता, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। भजले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। प्यारे, कितने लोगों को अपने पैसे का, धन का, दौलत का अभिमान था कि मेरा क्या हो सकता है, अगर कुछ होगा भी तो मैं विदेश में जाकर के बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर से इलाज कराऊंगा। भगवान ना करे सबकी लंबी आयु हो, सबको भगवान स्वस्थ और मस्त रखे। लेकिन जो 2 साल से जो महामारी हमारे देश में जो आई है, जो संसार में आई है प्यारे, उस महामारी से अच्छे अच्छे पैसे वाले बच नहीं पाए। ना कोई गरीब और ना कोई पैसे वाला, जिनको पैसे के ऊपर इतना अभिमान था कि मैं पैसे के बल से बच जाऊंगा। करोड़ों करोड़ों रुपए जिन्होंने बर्बाद कर दिया, लेकिन वो भी बच नहीं पाए। इसलिए कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। प्यारे, अंतिम श्वास कब हो जाएगी, शरीर का कब नष्ट हो जाए, इस पंच भौतिक काया का कुछ पता नहीं है। जितना भी महल कोठी दुकान मकान हमारे हैं, हम जिन पर रात और दिन उन्हीं पर कुर्बान हैं प्यारे, कब वो हमसे छूट जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। जीवन में कभी अभिमान ना करे, जीवन में जितना हो सके उतना भगवान का चिंतन हो जाए। ये सब असत्य है प्यारे। सत्य क्या है? केवल भगवान का चिंतन, भगवान की भक्ति, भगवान की आराधना, केवल वो प्रभु ही सत्य है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, यहां सत्य रूपी उस परमात्मा को प्रणाम किया गया। किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया,
क्यों? भागवत कथा किसका है? ये भगवान कृष्ण का ग्रंथ है, भगवान कृष्ण का प्राण है, भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं, भगवान की कथाएं जीवन की। फिर कृष्णम परम धीमहि क्यों नहीं लिखा व्यास जी ने? जानते हैं कि भागवत कथा एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी ग्रंथों का निचोड़ है। व्यास जी जानते हैं कि ये भागवत कथा एक ऐसा प्राण है जिसमें सभी शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का निचोड़ भर दिया। इसमें मक्खन मक्खन है, सार सार है प्यारे। इसलिए ये किसी एक अवतार की कथा नहीं है, ये तो 24 अवतारों की कथा है। अगर किसी एक अवतार का नाम लेकर के लिख दूंगा तो वो व्यक्तिगत उसी की मान ली जाएगी। दूसरे जो उपासक हैं दूसरे अवतार के, वो कहेंगे ये तो हमारे भगवान की कथा नहीं, ये तो कृष्ण की है, ये तो राम की है, ये तो शंकर की है। इसलिए शंकर परम धीमहि, रामम परम धीमहि और कृष्णम परम धीमहि कुछ नहीं लिखा है, केवल सत्यम परम धीमहि। और सत्य क्या है? सत्य केवल परमात्मा है प्यारे, वही सत्य है। मेरा भगवान ही सत्य है। सत्य रूपी उस परमात्मा की वंदना की गई। यहां से आगे निगम कल्पतरोरगलितं फलम सुखमुखाद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्प तरोर गलितम फलम क्या है? ये भागवत कथा क्या है? निगम माने प्राचीन, कल्प तरोर गलितम फलम ये प्राचीन और कैसा फल है? पका हुआ है ना। अभी गर्मियों का सीजन आ रहा है ना। गर्मियों में सबसे ज्यादा जो सीजनी फल होता है वो कौन सा होता है? जो सबसे ज्यादा सबको बहुत अच्छा भाता है, कौन सा फल होता है? हाँ, सबको याद आ गया ना। देखो कितनी जोर से आवाज आई है, फिर दोबारा एक बार बोलो। तो कौन सा फल होता है? देखो इतना अच्छा होता है कि सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ी बताने की। गर्मी में जो सीजनी फल जो आम होता है वो सबको बड़ा प्रिय होता है, बहुत अच्छा लगता है, निश्चित है। अब खाया कैसे जाता है वो सबका अपना अपना अलग अलग है ना। जो बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले, ठीक है, वो उसको बड़े अच्छे से काटते हैं, उसके गूदे को अलग करते हैं, फिर उसको चम्मच से काट काट करके बड़े प्रेम से खाते हैं। लेकिन हमारे जैसे ग्वाल वाल वो तो पूरा आम लिया और थोड़ा सा उसको ऐसे ऐसे किया है ना, और मुंह लगाया और पूरा साफ। और आम खाने का आनंद यही है, ठीक है ना। पर वो पढ़े लिखों की आपकी भाषा अलग है, वो ये हम ब्रजवासियों की भाषा, तो उस तरह से खाने में आनंद ही अलग है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से आम को आप जब मुंह लगा के खाते हैं उसमें से केवल रस ही रस आप लेते हैं, उसमें केवल क्या होता है? रसो वही सहा, केवल रस ही रस होता है, ठीक है। और उस रस का आप क्या करते हैं? उसको अपने अंदर ले जाते हैं, उदर में ले जाते हैं। उसी तरह से ये भागवत भी क्या है? ये एक पका हुआ फल है। जिस तरह से एक आम का फल होता है, लेकिन आम के फल में, अन्य फलों में तो फिर भी गुठली होती है, लेकिन इस फल में तो कोई गुठली भी नहीं है, केवल रस ही रस है, रस ही रस है प्यारे। तो बोले महाराज फिर करना क्या है इसका रस का? बोले रस का क्या करना है? रस को हम क्या करते हैं? कोई जूस होता है, कुछ होता है, लुकेट कोई भी वस्तु होती है, उसको हम क्या करते हैं? कोई खाता है? खाते तो नहीं। उसको क्या किया जाता है? पिया जाता है। किसको? रस को। गोयल साहब, खाया जाता है, पिया जाता है? शर्मा जी आप खाते हैं? नहीं, कई लोग बोलते हैं दूध खाता हूँ, रोटी पीता हूँ, ऐसा तो नहीं ना। बोलो रमण बिहारी लाल की, है ना। हाँ, ऐसा तो नहीं है। केवल निश्चित बात है कि जो लुकेट वस्तु है, जो रस है, उसको हम लोग पान करते हैं, पीते हैं। तो भागवत भी क्या है? एक परिपक्व फल है, एक पका हुआ फल है।
और इसमें कोई गुठली भी नहीं है, केवल रसो वही सह, केवल रस ही रस है। तो इसको क्या करना है, हमें खाना नहीं है, इसको क्या करना है, पीना है। तुम जब घर से आए, किसी ने पूछा कहां जा रहे हो, तो क्या कहा, कथा सुनने जा रहे हैं। क्या कहा, कथा सुनने जा रहे हैं। और सुनते हैं उसका क्या होता है, सुनते हैं कोई भी हम शब्द सुनते हैं, कोई बात हम सुनते हैं, उसका होता क्या है, इधर से सुनते हैं और इधर से मेमोरी फुल, जगह ही नहीं, इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, सुनने का मतलब। और पीने का मतलब क्या है, पीने का मतलब वो ऐसे पिया, वो अंदर गया। तो इसको सुनना नहीं है भागवत कथा को, ठीक है, क्या करना है, इसको पान करना है, इसको पीना है। तो महाराज रस तो पिया जाता है, भागवत कथा कैसे पी जाएगी, उसको तो मुंह से पी जाते हैं, इसको कैसे पिएंगे, इसके पीने की क्या परिभाषा है। तो महाराज ध्यान रखना, वो रस तो मुंह से पिया जाता है, केवल एक छिद्र है उसको पीने के लिए, क्या, जो सांसारिक जो रस है, जो फलों का रस है, जो जूस है, जो लुकेट कोई भी वस्तु है, उसके लिए तो केवल भगवान ने एक छिद्र दिया है, उसको आप मुंह से पीते हो। लेकिन इस रस को तो पीने के लिए भगवान ने दो दो छिद्र दिए हैं, दो स्थान दिए हैं। इनको कर्णपुटकायाम, कानों के द्वारा पीना है। रसो वही सह, इसको बार बार पियो, जीवन भर पियो, पीते रहो। बोले कब तक पिए महाराज, बोले जब तक पियो जब तक तुम्हारे शरीर में एक एक श्वास है। उस रस को पीने से जग जाओगे, उस रस को पीने से शायद ज्यादा पी लो तो एक बार को नुकसान हो जाएगा, लेकिन इस रस को जितना पियोगे जितना पियोगे। कथा जब आरंभ हुई थी तो बताया था कि ये एक कथा जो है रोग है। कैसा रोग है ये? भागवत कथा कैसा रोग है? ये भागवत कथा ऐसा रोग है जो एक बार अगर किसी को लग जाए तो ये रोग फिर छूटता नहीं है। चाहे बुद्ध विहार से आया जाए, चाहे रोहिणी से आया जाए, चाहे दूसरी जगह से आया जाए, चाहे अमन विहार के किसी कोने से आया जाए, चलो भागवत कथा हो रही है, कथा सुनने के लिए चलते हैं। वहां प्रभु इच्छामित्र मंडल कथा करा रहा है। ये ऐसा रोग है, रोग एक बार जीवन में अगर लग जाए तो फिर छूटता नहीं है प्यारे। तो इसको हमें पीना है, पान करना है, कर्णपुटकायाम, कानों के द्वारा पीना है, और जीवन पर्यंत इसको पीते रहो महाराज, जब तक जीवन में एक एक श्वास रहे। यहां से आगे बताया सुखदेव जी को प्रणाम किया गया, लेकिन उनको प्रणाम करने के माध्यम से ही उनके जन्म की कथा की ओर हम चलेंगे। और यहां के बाद आज की वाणी को विराम होगा। बताया कि पाराशर्य महाभाग भवतः कचिदात्मन परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव। पाराशर ऋषि के द्वारा मत्स्यगंधा के शरीर से व्यास जी का अवतार हुआ, जन्म हुआ। धीरे धीरे करके व्यास जी की लीलाएं आगे बढ़ी और उन्होंने लीलाएं आगे बढ़ने के बाद एक पुत्र का जन्म होता है। वो ऐसा पुत्र कि ऐसा पुत्र आज तक किसी ने जन्म नहीं दिया, जो कई सालों तक मां के गर्भ से बाहर नहीं आता है, अंदर ही रहता है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी जन्म के पहले ही ये जानते हैं कि अगर मैं जन्म लेने के बाद संसार में चला जाऊंगा तो मुझे भगवान की माया घेर लेगी, मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे तो भगवान का भजन करना है। और ध्यान देना, भगवान का भजन जितना अच्छा माँ के गर्भ में होता है उतना अच्छा इस संसार में आप नहीं कर पाओगे। क्यों? माँ के गर्भ में ये जीव जब होता है तो इतना
कष्ट होता है इस जीव को। माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ होता है और माँ जैसा भी खाती है, तीखा खाती है, कभी जो है खट्टा खाती है, कभी कुछ खाती है, जैसा खाती है इसकी मुलायम त्वचा जो होती है ना, बड़ी कोमल, उस पर वो चुभता है, इसके जलन होती है, इसके कष्ट होता है। ये फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु तू मुझे इस नरक से बाहर निकाल दे, मैं तेरा भजन करूंगा, तेरा चिंतन करूंगा। लेकिन ध्यान देना प्यारे, अंदर जब होता है तो भगवान का हर समय ये चिंतन करता है कष्ट की वजह से। लोग कहते हैं ना कि नरक और स्वर्ग, यहाँ से जाने के बाद वो नरक वो स्वर्ग आपके कर्मानुसार आपको क्या मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा नरक ये है प्यारे कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार आना, बार बार जाना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये सबसे बड़ा नरक है प्यारे। जब माँ के गर्भ में जीव रहता है जितना कष्ट भोगता है। लेकिन सुखदेव जी इस बात को जानते हैं कि हाँ मुझे कष्ट हो कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान का चिंतन तो हो रहा है, मैं भगवान का चिंतन तो कर पा रहा हूँ। तो व्यास जी आवाज लगाते हैं, बोले बेटा तुम्हारी माँ बहुत दुखी है, अब तो निकल के बाहर आ जाओ जन्म लेकर के। सुखदेव जी ने अंदर ही ऐसा पहला कोई बालक हुआ जिसने अंदर गर्भ में ही ये आशीर्वाद ले लिया कि मेरी माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सुखदेव जी ने क्या आशीर्वाद ले लिया व्यास जी से? बोले हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे। बोले पिताजी अगर मैं बाहर आऊंगा ना संसार में तो मुझे तुम्हारी माया घेर लेगी। क्या? मुझे तुम्हारी माया घेर लेगी। उसी समय आशीर्वाद दिया सुखदेव जी को व्यास जी ने, उदर में ही, माँ के गर्भ में ही। बोले हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि हमारी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। उसी समय प्यारे समय आया, समय आने पर सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ और जन्म लेते ही जो माँ के गर्भ में जो 12 साल तक रहे, उन्होंने नाल लेकर के कंधे पर डाला और चल दिए जंगल की ओर। बोलिए सुखदेव भगवान की। उसी समय पर प्यारे श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, यहाँ पर श्री सूत जी सोनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं कि प्यारे यहाँ आज हमने श्री सुखदेव जी के जन्म की कथा श्रवण की है। और बड़े ही प्रेम से ऐसे सुखदेव जी जो जन्म लेते ही नाल को कंधे पर डाल करके और जो जंगल को चले गए, और उन्होंने जंगल में जाकर के भगवान का चिंतन किया है। आगे की कथा हम सभी कल श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर कथा हैं, महाभारत की कथा और श्री विदुर उद्धव संवाद और अन्य अन्य बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। कल की हो सकेगा तो ध्रुवाक्षांत की कथा श्रवण कल हम करेंगे। ध्यान दें कि सुखदेव जी का जो अवतार हुआ है उससे हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है कि उन्होंने जन्म लेते ही और सब कुछ छोड़ करके और जो जंगल की ओर चले गए और जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति में लग गए जन्म लेते ही, क्योंकि उन्होंने पहले ही वरदान ले लिया था। लेकिन सांसारिक जीवों का क्या होता है कि जैसे ही जन्म लेते हैं भूमि परतवा डाबर पानी जिम जीव ही माया लिपटानी, भगवान की माया जो है ना हमें घेर लेती है ना, और हम उसमें फंस जाते हैं। हमें ध्यान नहीं होता है कि आखिर हम भगवान से क्या वादा करके आए हैं गर्भ में, ये जीवन हमें किस लिए मिला है। आज सुखदेव जी जो छोटी सी अवस्था में ही जन्म लेते ही जंगल को चले गए, जाकर के वहां भगवान का चिंतन कर रहे हैं। और बड़ी ही मार्मिक और सुंदर कथा यहाँ हमारे मुख्य यजमान श्री देवू शर्मा जी सपत्नी के जोड़े से श्री सुखदेव जी का पूजन करेंगे। और उसके बाद हमारे जो कमेटी वाले हैं उनके साथ साथ जो भी सदस्यगण दोनों मंडलों के जो भी पूजन करना चाहेंगे वो पूजन करेंगे। और इनके बाद में जो भी माता बहन भाई बंधु जो भी प्रणाम करना चाहेंगे वो प्रणाम कर सकेंगे, वो प्रणाम कर सकेंगे।
तो प्यारे बड़े ही प्रेम से और भाव से, श्रद्धा से, निष्ठा से श्री सुखदेव जी का पूजन और इधर में आनंद में, मस्ती में आइए झूमते हुए चलते हैं कीर्तन की ओर। इसके बाद आरती होगी। मैनू नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लैन दे, नच लैन दे, मैनू नच लैन दे, मस्ती में झूमते हुए। और इसके बाद आरती प्यारे। नच लैन दे मैनू नच लैन दे, मैनू नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लैन दे, मैनू नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लैन दे, मैनू नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लैन दे, मैनू नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लैन दे, नच लैन दे मैनू नच लैन दे, नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे, नच लैन दे मैनू नच लैन दे, नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लैन दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लैन दे। हरी 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 दुनिया में नहीं मेरा बसेरा, 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 दिल ना तोड़ो मोहन ये नहीं तेरा, दिल ना तोड़ो मोहन ये नहीं तेरा, वो मैं तो सजदी, वो मैं तो सजदी, मैं तो सजदी श्याम दे नाल, आज मैनू नच लैन दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लैन दे। हरि बोल। श्री हरि 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 बोल। हरि बोल। क्या हो प्यारे। वृंदावन में श्याम से नाता, 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 श्याम बिना मुझे कुछ भी न भाता, श्याम बिना मुझे कुछ भी न भाता, कुछ भी न भाता मुझे कुछ भी न भाता, ओ कुछ भी न भाता मुझे कुछ भी न भाता, श्याम बिना मुझे कुछ भी न भाता, श्याम बिना मुझे कुछ भी न भाता, मेरा वो ही ओहोए, ओ मेरा वो ही अहो, मेरा वो ही सलोना श्याम, आज मैनू नच लैन दे, वे नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लैन दे।
जाया पर धरना डेरा। दुनिया है एक रेन बसेरा, दुनिया है विचीरेन बसेरा। आया यहाँ पर धरना डेरा, आजा यहाँ पे धरना डेरा। हो तुझे जाना, हो तुझे जाना, हो तुझे जाना हो एक शाम, आज मैनू नच लेण दे। नीवे नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। मैनू नच लेण दे, मैनू नच लेण दे। नच लेण देरी मैनू नच लेण दे। मुझे नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। नीवे नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। मैनू नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। नीवे नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। मैनू नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। नीवे नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव भगवान की, रमण बिहारी लाल की जय जय श्री। आइए हमारे मुख्य यजमान ऊपर से आके आरती करेंगे। बाकी लोग सब कमेटी वाले अब भाई रुक जाओ, 6 दिन आए भाई, कल से कहीं जानो ना है, आज भी लास्ट में आए हो। और बड़े ही प्रेम के साथ सभी आरती करेंगे। सब अपनी अपनी यथा स्थान पर खड़े होकर के वहीं की वहीं, आगे नहीं आएंगे। और हमारे सभी मंडल वाले सामने से आरती करेंगे। जितना भी हमारे सभी दोनों मंडलों के जो भी सदस्य हैं, हमारे जो बाहर से जो भी श्रोता गण कथा सुनने आए हैं, बुधवार से हमारे शर्मा जी और मंगलपुरी से, और जहाँ जहाँ से जो भी बाहर से कथा सुनने आए हैं, दूर दूर से, सभी आरती करेंगे सामने से आकर के। हमारे मुख्य यजमान जो हैं, आइए चलते हैं आरती की ओर। मोर मुकुट कट काछनी, गल में जलती माल। यह मानिक मोर मन बसो, सदा बिहारी लाल। पाग बनी पटिका बनो, बनो लाल जुको भेष। श्री राधा वल्लभ लाल की सखी, दौड़े आरती ले। श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गा, बाकी बिहारी तेरी आरती गा। रमण बिहारी तेरी आरती गा, रमण बिहारी तेरी आरती गा। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोवे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोवे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाओ, देख बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणन में शीस नवाओ, उन चरणों में शीस नवाओ। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। तेरी
कृपा पे बलिहारी में जाऊं, तेरी कृपा पे बलिहारी में जाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, मेरे भी कान्हा बन जाओ सहारे, मेरे भी कान्हा बन जाओ सहारे। पास सदा में वृंदावन पाओ, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। ललिता की सब सखियां प्यारी, ललिता के सब सखियां प्यारी, संग सोहे बरसाने वाली, संग सोहे बरसाने वाली। युगल चरण के मैं दर्शन पाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री राधा रमण तेरी आरती गाऊं, राधा रमण तेरी आरती गाओ। श्री राधा वल्लभ तेरी आरती गाऊं, राधा वल्लभ तेरी आरती गाओ। ओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाओ। स्नेह बिहारी तेरी आरती गाऊं, देव बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे रास बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अर्घ्यंजलिं करणे प्यो नमः पुष्पादि वंदनम माध्यो शांतिरंतर जों शांति।